Hello students, good morning. I am your Jamil sir going to teach you class 9th physics. Your chapter force and laws of motion is continue here. In the last video we discussed about the forces and different types of forces. Means you can say the forces are balanced and imbalanced force. And also we discussed about the Newton's first law of motion. Here is the written matter for the Newton's first law of motion. There are three laws of the Newton's three laws हैं of motion है न्यूटन के. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इस ये क्या कहता है, अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, जैसे ये बॉडी है कोई, ये एम मास का है, ये ऐसे कहीं पे रखा हुआ है, मान लो इसी टेबल पे रखा हुआ है, तो इट इज़ ऑलवेज इन रेस्ट. ठीक है. एंड इफ अ बॉडी इज हियर, इट इज़ एनी व्हीकल विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u. ठीक है. तो ये व्हीकल ऐसे मूव करता रहेगा जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए. मीन्स इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दोगे तो टेबल से जो है गिर सकता है, ड्रॉप कर सकता है. मीन्स इसमें क्या हो, पोजीशन में चेंजेस होंगे. मीन्स यू कैन से ये इनिशियली ज़ीरो पे है तो इसमें कोई एक वेलोसिटी ये वी गेन कर लेता है. मतलब क्या हो, इसमें एक मोशन आ जाता है. एंड सिमिलरली हियर इज़ अ बॉडी विच इज़ इन मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u. अगर इसमें हमने अपोजिट साइड से पुश कर दिया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. सामने से आपने जो है फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर डिक्रीज़ कर सकती है. ब्रेक लगाने पे डिक्रीज़ करती है. मीन्स यू कैन से देयर इज सम चेंजेस इन द वेलोसिटी व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस मूविंग बॉडी. ठीक है. सिमिलरली हियर इज अ गिवन डेफिनेशन दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट. ये रेस्ट में है तो रिमेन इन रेस्ट. एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन. मोशन में है तो कंटिन्यू ऐसे मोशन में ही रहेगा. ठीक है. कंटिन्यू इन मोशन in a straight line. ठीक है. with a uniform velocity unless it compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स आप लगा दोगे, कंपेल कर दोगे, तो इसमें जो है चेंजेस आ जाएंगे. मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट मे बी इट बिकम्स द स्टेट ऑफ मोशन and the state of uniform motion may be it become state of rest or change the velocities. Okay. So after compelling the force means this law is known as the Newton's first law of motion. And in this law देखो क्या होता है कि हम जब इस पे फोर्स लगाओगे, आप कोई बॉडी रेस्ट में है, जब इस पे फोर्स लगाते हैं तो दिस बॉडी इज आल्सो अपोजेस द अप्लाइड फोर्सेस. हमने जैसे इस वॉल पे फोर्स लगा दिया, इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बोर्ड हमारे फोर्स का अपोज कर रहा है. दैट अपोजिंग फोर्स मीन्स दैट कॉज बाई विच इट इज़ अपोज, दैट इज नोन एज द इनर्शिया. ये क्या कही जाएगी, इसकी इनर्शिया कही जाएगी. इनर्शिया होगी. ठीक है. दूसरा जो है, जैसे ये मोशन में है तो हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं इतने जल्दी. ठीक है. स्टॉप नहीं होगा. मीन्स इट विल अपोज द एक्सटर्नल फोर्स, हमारे एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है. दिस इज नोन एज द इनर्शिया आल्सो. तो ये देखो इनर्शिया है, इसको इनर्शिया कहेंगे. मीन्स दिस लॉ ऑफ मोशन मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. एंड ये रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में ही बनाने के लिए हमारे एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रही है. देयरफॉर यू कैन से दिस इज द इट हैविंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये रेस्ट की इनर्शिया इसके पास होगी. ये मोशन है, ड्यू टू मोशन इट अपोजेस आवर एक्सटर्नल फोर्स, देन यू कैन से इट हैविंग द इनर्शिया ऑफ मोशन. आई बात सबको समझ में. तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब इनर्शिया टू टाइप्स के, टू क्या थ्री टाइप्स के हैं. सपोज द बॉडी या व्हीकल इज मूविंग इन दिस कर्व पाथ. ये कोई व्हीकल है, ऐसे मूव करके जा रहा है. ठीक है. ये कोई व्हीकल है, इस तरीके से इसका मूव करके हो जा रहा है कर्व पाथ पे. तो कर्व पाथ पे जा रहा है तो इसमें बैठे हुए जो है जितने भी पैसेंजर्स हैं, दे विल अपोजेस द एक्सटर्नल फोर्स. मतलब वो जो बेंड होंगे उधर की तरफ उसका अपोज करेंगे. और ये इसमें जैसे ये ऐसे बेंड करेगा, देन इट हैविंग द एंगल ऑफ इनर्शिया. समझ में आ रहा है कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द एंगल चेंज, तो ये इनर्शिया कौन सी आएगी, इसमें इनर्शिया ऑफ एंगल कहा जाएगा. इसके पास इनर्शिया ऑफ एंगल, यू कैन से इनर्शिया ऑफ एंगल यू कैन से. ठीक है. तो थ्री टाइप्स की इनर्शिया हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो इनर्शिया की बात कर देते हैं. व्हाट इज द इनर्शिया. इनर्शिया क्या होगी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ना. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, is the property of
body by which it opposes or you can say resist, हाँ, the external force, okay student, ये हो गई inertia. There are three types inertia. Means first is inertia of rest. समझ में आ गई बात. inertia of rest अपने रेस्ट के कारण जो है, जिसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की प्रॉपर्टी होगी, दैट इज नोन एज द inertia of rest. Second thing is here inertia of motion. Okay student. And third one is here inertia of angle. इन सबको हमने बता दिया आपको, ठीक है. दिस इज द बेसिकली द inertia and Newton's first law of motion. Means Newton's first law of motion is also known as the inertia. Inertia सबको समझ में आ गई है. The property of the body by which it opposes the external force applied on it. ठीक है, that is known as the inertia. अब inertia किस पे डिपेंड करती है, ये भी बात है. इसके मास पे बेसिकली डिपेंड करनी चाहिए. समझ में आ रहा है कि नहीं. मास पे डिपेंड करना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए. चलो अच्छा देखते हैं. इसके बाद हमें समझना है यहाँ पे मोमेंटम को समझने हैं, ठीक है. मोमेंटम देखेंगे क्या, व्हाट इज द मोमेंटम. अच्छा, वीडियो पॉज करके आप लोग जो है नोट कर लेना, नोटबुक प्रिपेयर करते रहिए और जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. देन आफ्टर जो है यू विल गेट ऑल द वीडियोस फॉर योर सिलेबस एंड कंप्लीट, you can complete your syllabus easily. Okay, now here is the momentum की बात होती है, ठीक है. मोमेंटम में क्या होता है, देखिए मोमेंटम क्या है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है, मूवमेंट से ही मतलब है. जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मास है, यहाँ पे वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहा जाएगा, दिस इज द इनर्शिया. मीन्स the product of mass and velocity is called momentum. देखो मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए स्मॉल p देते हैं, ठीक है. तो यू कैन से मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी. मीन्स मास इंटू वेलोसिटी लिख देते हैं ऐसे, मास इंटू वेलोसिटी. देखो P इज इक्वल टू m इंटू वी हियर. दिस इज द मोमेंटम. अगर इसकी SI यूनिट की बात करते हो आप, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, SI यूनिट क्या होगी इसकी मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकेंड. ओके, kg मास की यूनिट हो गई, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड इट इज़ अ विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है. दो चीज़ें समझ में आ गई. अब आती है बात कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थ्रो कर दिया ऐसे, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा है. भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैच करने में, हमें किस ऑब्जेक्ट को कैच करने में ज़्यादा चोट लग सकती है, कम लगती है, कि जैसे बॉल को ही करते हैं, ठीक है. तो देखो यहाँ पे बात आती है, जैसे हमने थ्रो किया बॉल को, ये बॉल है, इसको आप थ्रो करते हो, ठीक है. इसके मासेस m1 है, या सेम मास की बॉल ले लेते हैं, ठीक है. इसको हमने थ्रो किया, इसको सेम मास है mm है, इसको वेलोसिटी दिया v1, इसकी वेलोसिटी दे दिया v2. तो किसके मोमेंटम ज़्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ईयर v1 इज ग्रेटर देन v2 सपोज, देन मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी मीन्स m1 v1 इज ग्रेटर देन m2 v2. ये इजी होगा, समझ में आ रहा है. जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी अगर सेम मास के हैं. सेकंड केस में क्या हो सकता है, अगर हमने दोनों बॉडीज़ को ऐसे थ्रो कर दिए, दो बॉल्स हैं जिनके मासेस m1 एंड m2 है, दोनों को हमने थ्रो कर दिया इस वेलोसिटी से. देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 एंड v2 वेलोसिटी से हमने थ्रो कर दिया, ठीक है. डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं. अच्छा, इसमें डिफरेंट वेलोसिटी लिया जाता है, इसमें डिफरेंट मासेस हैं, सेम वेलोसिटी से हमने सेंड कर दिया, ठीक है. जब सेम वेलोसिटीज़ हैं
अगर यहाँ पे आपको मास m1 इज ग्रेटर देन m2 है, समझो ये m1 का मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम क्या कहा जाएगा, ज़्यादा होगा, मीन्स m1v इज ग्रेटर देन m2v। ये हो गए दो थिंग्स हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके मासेस m1 एंड v1 वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, m2 ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 मास है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इनका प्रोडक्ट, इनका मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m1 v1 एंड इसका मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m2 v2, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा ये हम फाइंड आउट कर लें। तो हमारे बेसिकली कहने का सेंस है, अगर इस बॉल को हम कैच करते हैं, मोमेंटम तो समझ में आ गया किसका ग्रेटर किसका लो होगा। अगर हम बॉल को कैच करते हैं, इनके मासेस जो है डिफरेंट हैं, इनके मासेस डिफरेंट, देखो इनके मासेस सेम है, यार वेलोसिटीज आर डिफरेंट, मींस v1 एंड v2 है, देन यू कैन से p1 इज ग्रेटर देन p2। मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा, इसको कैच करना आसान नहीं होगा, ठीक है। आप कैच करोगे तो आपको जो है बैक साइड में खींचना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू गिव सम रिएक्शंस, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है दो बॉडीज़ हैं, इनको जिनके मासेस m1 एंड m2 है, इनको सेम वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, फिर इनको कैच करेंगे आप। तो कैच करने के लिए जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको कैच करना टफ होगा, जिसका कम होगा हम इजीली कैच कर लेंगे, ओके। सिमिलरली हियर इज द सम केसेस, ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन, जैसे हमने दे दिया, हियर इज ए क्वेश्चन, a question is here, question, a body of mass 25 kg throw horizontally with velocity 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन कैलकुलेट, या व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसमें देखो सबको समझ में आता है कि मोमेंटम, यू नो, mass of body m1 is equal to 25 kg you have given and velocity v is equal to 6 meter per second you have given, ठीक है। now by the definition of momentum, momentum is equal to mass into velocity, means p is equal to 25 into 6, then you can say p is equal to 150 kg meter per second, okay student, this is the solution, okay student. In this video it is enough and you have to write all the topics which I describe here, and also we will solve some numericals related to this momentum, okay. In the next video we will discuss about the Newton's second law of motion and how to find the forces applied on a body, okay student. Bye.